हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया बलोच लिबरेशन आर्मी लॉन्चेस ऑपरेशन, ये क्या है? हिरॉफ क्या होता है भाई? अगेंस्ट पाक आर्मी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पता नहीं आपने वो न्यूज़ सुनी थी कि नहीं कि ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं इन्होंने अपनी जगह जगह बैरिकेड्स बना के वो चेकिंग कर रहे हैं, चेक पॉइंट्स बना के सबके आईडीज देख रहे हैं और अगर तुम आर्मी के हो या कुछ हो तो तुमको ख़त्म कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई आर्मी से रिलेटेड या इवन गवर्नमेंट के कामों से रिलेटेड कोई बंदा बलोचिस्तान में पैर भी रखे। तो देखते हैं। बलोचों के ऊपर तशद्दुद, बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो। और पाकिस्तान में सिर्फ बलोचिस्तान में हथियार नहीं है, पंजाब में भी हथियार है, सिंध में भी हथियार है। मिडिल या लेट 30s में बंदा घर चला जाता है, इंडियन आर्मी में तो चला ही जाता है। पाकिस्तानी आर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि ये हमला करने वाले फौजी ही हैं। इसमें तो मुझे पूरी की पूरी फौजी ट्रेनिंग की बू आ रही है 100%। गलती पूरी दुनिया की होती है। जो बाइडेन की गलती हो सकती है, पुतिन की गलती हो सकती है, नरेंद्र मोदी जी की गलती हो सकती है, सबकी गलती हो सकती है दुनिया में। शी जिनपिंग भी गलत हो सकता है, लेकिन इसमें भी ये सब लोग कह रहे हैं कि रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है, रॉ की साजिश है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, बलूचिस्तान में खून खराबा कोई नई बात नहीं है। बलोचों के ऊपर तशद्दुद, बलोचों के ऊपर टॉर्चर और बलोचों का पलटवार, खास तौर से बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए, और बीएलए का भी एक खास दस्ता, एक खास ग्रुप जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड। दिस इज एन एलीट यूनिट ऑफ द बीएलए और सारे के सारे ऐसे जिसको कहते हैं कि हाई कांटेक्ट काइनेटिक, इन द सेंस कि जिस ऐसे अटैक करना जिससे वापस आना नामुमकिन हो, एक तरफा ये सारे के सारे काम करती है मजीद ब्रिगेड। मजीद ब्रिगेड ने एक बहुत भयानक अटैक बलोचिस्तान में करा है, बहुत भयानक। अकॉर्डिंग टू द बलोच लिबरेशन आर्मी 130 पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव बीन किल्ड। ऐसा बलोच लिबरेशन आर्मी का कहना है। और दोस्तों, वहां पे उल्टी तरफ इकोनॉमिक टाइम्स जो कि भारत का एक न्यूज़पेपर है, उसका कहना है कि 102 मारे गए और 100 से ऊपर के फिगर तो पाकिस्तानी मीडिया भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा है। 100 से ऊपर के फिगर इवन पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट डिस्प्यूटिंग, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है बड़े दबे लफ्जों में बात कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इधर पूरा जितना भी सेपरेटिस्ट मामला है, इसके ऊपर रिपोर्ट करने की आजादी पाकिस्तान के मीडिया को नहीं है। इसलिए डर के मारे दुबक के बैठे हैं सब लोग कि क्या बोलेंगे, कहीं फौज, जनरल आसिम मुनीर गुस्सा तो नहीं हो जाएगा। इतने तादाद में दोस्तों, कैन यू इमेजिन? रिएक्शन चैनल वाले तो सारे बना रहे हैं। एक झटके में 130 मार दिए। अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा सबसे पहले क्या क्या हुआ, कैसे ये ऑपरेशन पूरा का पूरा हुआ, किस तरीके से इन्होंने बाहर जाके एम्बुश करा, किस तरीके से कैंप के अंदर इन्होंने हमला करा, पहले वो बताऊंगा, फिर मैं आपको एनालाइज करूंगा कि बलूचिस्तान में ये हो क्यों रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ा अटैक है इन रीसेंट मेमोरी। मैंने तो इतना बड़ा अटैक कभी सुना नहीं। मैं इतने सालों से पाकिस्तान को फॉलो कर रहा हूं। इतना बड़ा अटैक पाकिस्तानी फौज पे, इसका नाम दिया ऑपरेशन हेरॉफ। पर पाकिस्तान ऑपरेशन हेरॉफ ये 25 तारीख यानी कि 25 अगस्त को ये अंजाम इन्होंने दिया पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशन और बेला कैंप है पाकिस्तान आर्मी का। बलूचिस्तान में कैंप है जिसका नाम है बेला कैंप। बेला कैंप पे मजीद ब्रिगेड ने हमला बोल दिया। दोस्तों, यहां पे महल बलोच, पहले तो 2 सुसाइड बॉम्बर गए, आत्मघाती दस्ता, जिसमें से एक महिला थी, उसका नाम महल बलोच, वुमेन फिदाइन है। ये वुमेन फिदाइन ये गई और उनके साथ गए रिजवान बलोच। दोनों ने सबसे पहले जाके गाड़ी मार दी अंदर, और गाड़ी के अंदर था बारूद। दिस वॉज एन अटैक। इसके अलावा मजीद ब्रिगेड ने चेक पॉइंट सेटअप करे बाहर कि कोई भी अंदर बाहर जाता है उसको वहां से ठोक दे। क्लासिकल एम्बुश, क्लासिकल एम्बुश। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे डाउट है थोड़ा सा। ये तो खैर भारत का नाम लेंगे, भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं,
मैंने एक बार बहुत पहले भी बात बोली थी तो पाकिस्तानी बड़े गुस्सा हो गए थे, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा। इतनी एडवांस मिलिट्री टैक्टिक्स, देखिए पाकिस्तान में हथियार हैं, और पाकिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान में हथियार नहीं है, पंजाब में भी हथियार है। दो लोग जाके बॉम्ब उड़ा के आ गए, तो खैबर पख्तूनख्वा में भरा पड़ा और होगी, वे बताएंगे राइट, कुछ और होगी। लेकिन हथियार होना और हथियार को इस्तेमाल करना, यही एक सिविलियन और फौजी में फर्क है। आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं इस चीज को लेके, इस आर्ग्यूमेंट को लेके मैं कहां जा रहा हूं। यार पाकिस्तान की फौज में एक रेजिमेंट है जिसका नाम है बलोच रेजिमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि बलोच रेजिमेंट वाले जब छुट्टी पे आते हो, क्योंकि हर एक फौजी चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, वो घर आता है छुट्टी पे, क्योंकि इनकी डिप्लॉयमेंट अलग अलग जगह होती है, घर आता है छुट्टी पे। या जो फौजी रिटायर हो गए हों, और सिपाही के लेवल पे रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाता है, मिडिल या लेट 30s में बंदा घर चला जाता है। इंडियन आर्मी में तो चला ही जाता है, और पाकिस्तानी आर्मी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि ये हमला करने वाले फौजी ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मैटर सेट करा था पहले, जब अफगानिस्तान में जिहाद हुआ था, जब सोवियत रूस वाले आए थे, तो परवेज मुशर्रफ की रेजिमेंट एसएसजी, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो पाकिस्तान के एलीट, जैसे इंडियन आर्मी के पैरा एसएफएम, वैसे पाकिस्तान में एसएसजी हैं, एसएसजी वाले जाते थे वहां पे सादी वर्दी पहन के और अफगानिस्तान लिबरेशन आर्मी। क्या ये मुमकिन है कि बलोच रेजिमेंट वाले ये ऑपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ऐसे मुमकिन नहीं है सिर्फ एक कहना कि बड़ा असला है, बड़ा बारूद है, इधर आ जाती है तो क्या हुआ? इस्तेमाल करने की तमीज बिना ट्रेनिंग के नहीं आती, स्क्वाड पोस्ट पे बैठना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, फिर मैं आगे चलूंगा। दोस्तों बैठ के ना सीखना पड़ता है। फौज में क्लासरूम के सेशंस होते हैं, हथियार कैसे चलता है, शिस्त कैसे ली जाती है, अगर हथियार में रोक पड़े तो उसको कैसे दूर करा जाता है, प्रॉपर सिखलाई होती है। सामने WT खड़ा होता है और वो सिखाता है, जो वेपन्स की ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर होता है वो सामने खड़ा होता है, कैसे पुर्जे अलग अलग करने हथियार के, कैसे जोड़ने हैं, कैसे निशाना लेना है, कैसे फायरिंग करनी है, हथियार में अगर कुछ कमी आई है, रुक जाता है हथियार, या कुछ हथियार में डिफेक्ट हो जाता है, उसको कैसे ठीक करना है। एक पूरी साइंस है दोस्तों ये। आपको क्या लगता है ऐसे ही घुस गए और ये कहते हैं कि 20 घंटे तक बेला कैंप में ये लड़ते रहे, 20 घंटे तक, और इतने फौजी इन्होंने फड़का दिए। दिस इज अ मिलिट्री ऑपरेशन। ये करा किसी फौजी नहीं है, ये सिविलियंस का ये है कि बड़ा जज्बा है, बारूद लेके फट गया, 10-15 को ऐसे मार दिया, टर फायरिंग करके दुनिया भर की चीजें। ये बड़ा डिसिप्लिन तरीके से हुआ है, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। उन्होंने किया इसमें तो मुझे पूरी की पूरी फौजी ट्रेनिंग की बू आ रही है 100%। अब देखो ये दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से 102 मारे गए हैं फौजी, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स, और अकॉर्डिंग टू हकाल जो कि BLA का मीडिया सेल है, बलोच लिबरेशन आर्मी का मीडिया सेल है, उसने कहा है कि 130 मारे गए हैं। राइट, बेला कैंप के अंदर ही 68 बंदे मारे, 68 हैव बीन किल्ड इनसाइड बेला कैंप में मारे। बहुत बड़ा नंबर है 68। आप एक फौजी कैंप के अंदर गए और आपने ठाठा कर दी। हमने तो कुछ और ही सुना। पर्सनल किल्ड इन रोड ब्लॉक सेटअप बाय फतेह स्क्वाड एंड STOS। अच्छा, ये भी BLA के 2 हिस्से हैं, फतेह स्क्वाड, एक फतेह स्क्वाड है और एक है स्पेशल टैक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड। इन लोगों ने कैंप के आसपास रोड ब्लॉक लगाए। जाहिर सी बात है, जब ये बंदे फंस गए, रोड ब्लॉक नहीं कुछ और अंदर, और यहां पे मजीद ब्रिगेड अंदर इनके साथ फायर कर रही है, तो इन्होंने STOS और फतेह स्क्वाड, जो कि इन्हीं का एक हिस्सा है, यानी कि BLA का हिस्सा है, जैसे मजीद ब्रिगेड है वैसे ये लोग हिस्सा है, इनको बोला कि तुम सामने रोड ब्लॉक सेटअप करो अपने। क्यों सेटअप करो रोड ब्लॉक? भाई रोड ब्लॉक से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि अंदर या बाहर कोई भी जाएगा उसको ठोकना। दोस्तों बात ऐसी होती है कि जब आप कहीं पे अटैक करते हैं ना, तो लोग भागने की कोशिश करते हैं या फिर वहां से मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि आओ हमें बचाओ। तो बाहर से फौजें आती हैं, तो इन लोगों ने बाहर एम्बुश लगा के रखे कि अगर पाकिस्तानी फोर्स आती है, पाकिस्तानी फौज, अपने साथियों की मदद करना, बाहर ही ठोक दो, इनको अंदर मत घुसो। वो इसमें तो ये सुनने को पता चल रहा है कि उनके कैंप में घुस के इन्होंने मारा है। तो हमने तो सुना था कि चेक पॉइंट्स पे चेक कर करके अगर कोई आ रहा है, तो हमने एज्यूम कर रही थी मैं कि हो सकता है कि ये लोग कहीं जा रहे हो, पूरे के पूरे अपने ट्रक में बैठे हुए इन्होंने तब किया हो, पर ये तो कैंप में जाके प्रॉपर प्लान करके गए। अभी तो शुरुआत की है, और पाकिस्तान की आर्मी ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रांग है कंपेयर टू BLA। तो देखेंगे अभी आगे जाके होता क्या है। और ये भी पता करना है कि इन्होंने जो हमारे इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं वो जो नंबर 102 दे रहे हैं, BLA 130 के आसपास बोल रहा है, और पाकिस्तान कितने बोल रहा है वो भी बताना चाहिए था कि पाकिस्तान कितना कह रहा है। वो कह रहा होगा कोई भी नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, हमने मारे या हमारे 2-3 मरे,
उनके 5-6 मार ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आएंगी और पता चल जाएगा जैसे समय बीतेगा कि और लोग क्या रिपोर्ट पर जो भी है इससे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुसीबतें तो खड़ी हो रही हैं। वो तो कर रहा है, वो और ताकतवर हो रहा है, वो और स्ट्रांग हो रहा है और वो इनको सबक सिखाएगा। और बात भी ठीक है, मैं तो पहले भी बोला है, जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने जो किया अब तुम भुगतो। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।